Class, welcome to our computer class. Today we learn our lesson number 3 more about Windows. ठीक है, पहले हमने पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, कंप्यूटर के कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो अभी हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो विंडो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर पार्ट है. तो हम माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ होती हैं वो हम यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले ये देखेंगे कि विंडो क्या होती है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट्स लोडेड इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सॉफ्टवेयर लोड होता है उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो, जिसको आप अपनी विंडो भी बोलते हो. ठीक है, तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. जो कंप्यूटर काम करते हैं को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ठीक है, तो हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है वो यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो हमें एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोवाइड करती हैं. तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस. दैट मीन्स कि जो आप कंप्यूटर ऑन करते हो, ठीक है, तो आपको देखो एक ऐसे वाली विंडो होती है जो नज़र आती है जिसको आप GUI विंडो बोलते हो. ठीक है, जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये चीज़ नज़र आती है जहाँ फिर यहाँ पे विंडो का आइकन बना होता है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो आपकी GUI की विंडो है. ठीक है, तो उसके बाद हम रीड करेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर मतलब फ़ीचर्स कौन कौन से हैं विंडोज़ के. ठीक है, तो विंडोज़ के फ़ीचर लर्न करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विंडोज़ जो हमारे पास जो विंडोज़ है उसके कौन कौन से वर्जन्स हैं. ठीक है, और अभी हम करंटली कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं. तो विंडो के वर्जन फर्स्टली यूनिक्स था, उसके बाद लाइनिक्स आया, देन आपके पास विंडोज़ 98, 2000, XP 7, 8 एंड करंटली जो अभी आप यूज़ कर रहे हो वो विंडोज़ 10 है. ठीक है, बट रेयर यूज़ हो रही है, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको विंडोज़ 10 को. तो हमारे पास जो विंडोज़ 7 है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है. ठीक है, क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो विंडोज़ 10 और 8 में नहीं है. ये परफेक्टली वर्क करती है आपके कंप्यूटर पर. तो इसकी जो फीचर्स हैं अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़, देन है इंस्टेंट सर्च करना उसके ऊपर, डिस्कटॉप वॉलपेपर्स, देन जंप फाइल्स, उसके बाद स्नैप विंडोज़ आती हैं, देन विंडोज़ टास्क बार आता है, देन वी गो टू द डिस्कटॉप. ठीक है, तो डिस्कटॉप क्या होता है यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर आफ्टर द वेलकम मैसेज ऑफ द विंडो. विंडोज़ के वेलकम मैसेज के बाद जो विंडो हमें नज़र आती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्कटॉप स्क्रीन. दैट मीन्स दिस इज़ योर डिस्कटॉप स्क्रीन. ठीक है, विंडोज़ के वेलकम मैसेज के बाद आपको ये वाली स्क्रीन है जो नज़र आएगी जिसको आप अपनी डिस्कटॉप स्क्रीन बोलते हो. इस पर बहुत सारे ये छोटे छोटे पिक्चर्स हैं जिसको आप आइकन्स बोलोगे. ये पीछे जो एसर का लगा हुआ है वॉलपेपर है, वो जो नीचे ये वाली आपको लाइन दिख रही है टॉप बॉटम पे. ठीक है, तो ये आपकी टास्क बार है. ये आपकी विंडोज़ डेस्कटॉप की स्क्रीन है जो आपको कंप्यूटर ऑन करने के बाद नज़र आएगी फर्स्टली. ओके, देन वी गो टू द आइकन स्टेप. तो आइकन्स क्या होते हैं? जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. ठीक है, उसके बाद हर एक जो आपका आइकन होता है उसका एक फ़ाइल होता है, उसका फोल्डर होता है, उसको हर एक एक अलग से नाम दिया होता है. एंड देन आता है वॉलपेपर. वॉलपेपर में क्या होता है? जो आपकी बैकग्राउंड पिक्चर वॉलपेपर में क्या होता है कि जो हमें बैकग्राउंड की पिक्चर नज़र आती है, ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताई थी कि वो आपका वॉलपेपर होता है. टास्क बार क्या होती है? जो नीचे ये वाली बार आपको नज़र आती है स्क्रीन पे, उसको आप टास्क बार बोलते हो. इसके भी वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है. जो भी आपने स्टार्ट किया हुआ है और उसको आपने मिनिमाइज़ कर दिया तो आपका क्विक लॉन्च हो जाएगा कि ये वाली चीज़ आपकी ओपन तो है बट आपको विंडो पे नज़र नहीं आ रही. ठीक है, दिस इज़ अ टास्क बटन. एंड सिस्टम ट्रे जिसमें आपके वॉल्यूम का आइकन होता है. अगर आपने कोई चिप या पेन ड्राइव इंसर्ट किया तो उसका आइकन होगा. डेट एंड टाइम के आइकन्स होंगे.
तो देन है रीअरेंज करना इन आइकन्स को, ठीक है। जो जो आपके आइकन्स कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आते हैं उनको रीअरेंज कैसे करोगे, तो उसके लिए फर्स्टली आपने क्या करना है कि माउस का राइट हैंड साइड का बटन आपने प्रेस करना है, तो ये वाली चीज़ आपको नज़र आएगी, ये वाली। उसके बाद आपने सॉर्ट बाय पे क्लिक करना है। सॉर्ट बाय पे क्लिक करने के बाद ये वाली जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको नज़र आएगा, जिसमें नेम, साइज़, आइटम टाइप एंड डाटा मॉडिफाइड आएगा, ठीक है। देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो फर्स्टली हमें स्क्रीन पे जो फर्स्ट बार होती है ऊपर वाली, ये वाली ब्लू कलर की, ठीक है। दिस इज़ योर टाइटल बार, जिस पे आपके विंडो का नेम लिखा होगा, कि जो चीज़ आपने ओपन की उसका नेम होगा टाइटल बार में। और इस साइड पे इसके क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज के 3 बटन्स होंगे। फर्स्ट होगा मिनिमाइज, सेकंड वाला मैक्सिमाइज का बटन है, और थर्ड वाला क्लोज का। उसके बाद टाइटल बार के नीचे जहाँ पे आपका फाइल, एडिट, फॉर्मेट मेन्यू होता है उसको आप मेन्यू बार बोलते हो। और ये वाली आपकी बार है, स्क्रॉल बार बोलते हो जिसको आप, ठीक है, जिसके साथ आप विंडो को ऊपर नीचे कर सकते हो। दिस इज़ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ओके। बार्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन सी बार होती है। यहाँ तक क्लोज बटन तक आपका हो चुका है, जो मैंने पीछे पिक्चर में बताया आपको। देन रीसाइजिंग एंड मूविंग अ विंडो। तो रीसाइजिंग में क्या होता है, अगर आपने अपनी विंडो का साइज़, ठीक है, बड़ा नहीं हो रहा है मैक्सिमाइज बटन के साथ, तो आप क्या करोगे, उसके लिए माउस का जो पॉइंटर है ऐसे आप अपनी स्क्रीन पे रखोगे, ठीक है। दिस इज़ योर माउस पॉइंटर, दोनों साइड एरोज होंगे, इसको यहाँ पे रखती है या फिर यहाँ पे रखती है, तो आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ये ऊपर जाएगा, अगर नीचे को लेके जाओगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, जिसकी हेल्प के साथ आप अपनी जो विंडो है उसको रीसाइज कर सकते हो। मतलब कि उसका साइज़ जहाँ तो ज़्यादा कर सकते हो, जहाँ फिर कम कर सकते हो, जिसके लिए आप रीसाइज विंडो का बटन है जो यूज़ करोगे। देन आता है मूव अ विंडो। तो मूव अ विंडो के लिए आप ऐसे यूज़ करोगे कि एरो, माउस का एरो यहाँ पे रखोगे, देन आप लेफ़्ट बटन प्रेस करोगे माउस के एरो का। तो इसको अगर आपने यहाँ पे लेके आना है तो यहाँ पे लेके आ सकते हो, अगर नीचे लाना है तो नीचे ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेट एंड टाइम को सेट कैसे करना है। तो हमें जो टास्क बार पे राइट साइड पे डेट एंड टाइम का फोल्डर बना होता है, आइकन होता है, तो उस पर आप क्लिक करके आपको ये वाली विंडो नज़र आएगी, जिसमें आपने क्या करना है, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने फिर से चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, बटन्स पे क्लिक करोगे, देन यू चेंज योर टाइम, ओके। देन क्लिक ऑन ओके बटन, योर टाइम एंड डेट विल बी चेंज्ड। देन गो टू द एक्सेसरीज स्टेप। तो एक्सेसरीज़ में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज़ होती हैं जिसके साथ आप अपनी कोई भी चीज़ को ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए फ़र्स्ट 3 स्टेप हैं जो हर चीज़ को ओपन करने के लिए आपको फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स एंड एक्सेसरीज़। ये तीनों स्टेप्स आपने जो भी चीज़ ओपन करनी है हर चीज़ के लिए ये तीनों कंपल्सरी हैं। स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे, देन एक्सेसरीज़ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम अपना कैलकुलेटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, देन दिस इज़ योर एक्सेसरीज़, और यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पे क्लिक किया, तो आपका जो कैलकुलेटर है वो स्क्रीन पे नज़र आएगा, ओके। जिसको आप अपनी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हो, और ऐसी और भी कैलकुलेशंस है जो आप कैलकुलेटर के साथ कर सकते हो। तो आपको ये तीनों स्टेप्स माइंड में रखने हैं, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स एंड एक्सेसरीज तक तीनों स्टेप्स कंपलसरी हैं किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए। अब एक्सेसरीज़ के बाद आप जो भी चीज़ ओपन करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो, ओके। देखो, अगर आपने पेंट ओपन करना है तो सेम स्टेप्स हैं, स्टार्ट, प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज एंड पेंट। वर्ड पैड के लिए भी एक्सेसरीज के बाद वर्ड पैड पे क्लिक करो, सेम एज नोट पैड है, ठीक है। और आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, तो इसके लिए आप एक्सेसरीज पे जाके इंटरटेनमेंट का जो फोल्डर है उस पर क्लिक करोगे, देन आप मीडिया प्लेयर पे क्लिक करोगे। आफ्टर दैट योर लेसन विल बी completed. More about Windows. Now
नाउ वी डू अवर एक्सरसाइज पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है आपका टेक द करेक्ट आंसर। मैंने ऐसे जो बुक पे फिल किया है सेम एज सभी बच्चों ने बुक्स को फिल करना है, और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको ही आपने ओनली फेयर नोटबुक्स पे राइट करना है विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। वॉलपेपर इज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप ऑन द डेस्कटॉप। The blue bar at the top of the window is called title bar. Both A and B is an application software. There are 3 control buttons. Then fill in the blanks. MS Windows is a user-friendly operating system. Icons are the small pictures on the desktop. The wallpaper is the background picture on the desktop. To see list of all the programs on your computer, click on Start menu. Paint application help us to draw drawing on your computer. Then आपके true false हैं। After starting a computer, the first screen that we see is called window. False. We cannot resize a window. False. Number 3 है we can find and open all the programs from start menu. True. We can arrange icons in 3 ways. False. The horizontal bar at the bottom of the desktop is called the taskbar. True. Then आपके question answers हैं। What is a window? MS Windows is a user friendly operating system. What is desktop? After starting a computer, the first screen that we see is called desktop. What are icons? It contains some what are accessories? It contains some useful applications such as calculators, paints, word pads, notepad, etc. ठीक है। What are the different parts of desktop? Icons, wallpapers, taskbar. How can we resize a window? With the help of maximize button we can resize the window. यहाँ तक आपने अपनी बुक्स को कंप्लीट करना है और अपने क्वेश्चन आंसर ओनली फेयर नोटबुक्स पे राइट करने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।